नगर निगम चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जैसे सभी दिल्ली के प्रमुख दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने संगठन को जिला स्तर से लेकर के और बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति किया है। रिठाला विधानसभा में आज हम हैं और हमारे साथ हैं पूर्वांचल शक्ति के रिठाला विधानसभा के संगठन मंत्री मनीष सिन्हा जी, जो इस विधानसभा में पूर्वांचल वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ने और उनको पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके को जोड़ेंगे। आइए बात करते हैं मनीष सिन्हा जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं और क्या योजना है? करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब विधायक जी का विश्वास हमारे ऊपर बना तो ये जिम्मेदारी के रूप में हमने लिया है और हमारी कोशिश है कि रिठाला विधानसभा में जो पूर्वांचल का क्षेत्र हमारा है, बेसिकली जैसे 26, 27, 28 वार्ड हमारा है यहाँ पे, उन तीनों वार्डों में अच्छे से काम किया जाए। और हम जिस वार्ड में रहते हैं वो हमारा वार्ड नंबर 24 है, जो रिठाला के अंतर्गत आता है। और वार्ड नंबर 24 में भी पूर्वांचलियों का कम से कम यहाँ पे 30 से 40% वोटर हैं। और हम लोग यहाँ पे 10-15 साल से रेगुलर छठ पूजा, दीपावली का पूजा, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा, ये 10-15 साल से हम रेगुलर करते आ रहे हैं। तो पूर्वांचलियों का एक विश्वास जो है वो हम लोगों के प्रति, खास करके जो हमारे समाज के लोग हैं, वो हमारे प्रति लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है। और वो ज़्यादा जो है वो हम एक उम्मीद के रूप में हम देखते हैं कि उन लोगों ने जो हमें उम्मीद दिया है, उस उम्मीद को पूरा करने में हम उन पे खड़े उतरेंगे। कितनी तैयारी है? जैसे आपने बताया कि पीछे काफ़ी दिनों से, लगभग 15 से 20 सालों से आप पूर्वांचल के लोगों के साथ विभिन्न रहे हैं, उसमें पूर्वांचली लोग ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक होते हैं। आप किस तरीके से जो लोग हैं उनको पार्टी में जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जो आपके पास जिम्मेदारी है, उसके लिए क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, बाकी बात है ना, विधानसभा लेवल पे तो जो संगठन है वो तो तैयार हमारे विधायक जी ने कर दिया। जैसे हमारे को संगठन मंत्री बना दिया और हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं अजीत सिंह जी, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद नीचे का जो पायदान है उपाध्यक्ष वगैरह का, वो भी हमने तैयार कर दिया है, वो भी जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। और वार्ड में हम जो हमारे 5 वार्ड है, उन सभी 5 वार्डों में वार्ड अध्यक्ष का हम नॉमिनेट करने जा रहे हैं। वार्ड अध्यक्ष के बाद हम यहाँ पे संयोजक बनाएंगे, संगठन मंत्री बनाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे 256 बूथ है जहाँ पोलिंग स्टेशन है, उन 256 पे हम जो है एक मंडल अध्यक्ष चुनेंगे। और उस मंडल अध्यक्ष के नीचे में जैसे जैसे मान लीजिए कि एक मंडल अध्यक्ष के नीचे में अगर 6 ब्लॉक है, जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक जो हमारे पॉकेट है यहाँ पे, वो ब्लॉक है, उन ब्लॉकों से हमारे जो है वो सहयोगी होंगे। तो हम एकदम निचले स्तर पे हमारी कोशिश है कि जैसे हर ब्लॉक से कम प्राइमरी स्टेज पे कम से कम 2 आदमी तो हो ही, जिससे कि हम जब मंडल की बात करने जाते हैं तो हमारे कम से कम 7 अगर मंडल है तो 7 दूनी 14 लोग तो हो ही जाए। तो अगर बाय द वे हमारे यहाँ पे 4 से 5 विंग जो मेरी जो दिली इच्छा है कि एक्टिव होने की हमारे सहयोगी लोगों का, जैसे एक तो हमारा मेन विंग है जो पार्टी का जो मेन विंग है, जो वो इसी आधार पे चल रहे हैं। बूथ है 7, अगर ब्लॉक है तो 7 दूनी 14 लोग हों। तो अगर 5 हमारे सिस्टर कंसर्न है तो 7 पचे नहीं 14 पचे 90 लोग अगर टेबल पे खड़े होंगे तो मेरा बूथ सबसे मजबूत का नीति पे हम चल रहे हैं और जीतने की ओर हम अग्रसर होंगे। जो पूर्वांचल के मतदाता हैं अभी तक, और यहाँ से विधानसभा में अगर देखें तो दोनों बार, पिछली बार भी और उसके बाद भी महेंद्र गोयल जी आम आदमी पार्टी से जीत के आए, पूर्वांचली वोटरों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक और आपको और कितना बढ़ाने की ज़रूरत है उसे? देखिए, जहाँ तक हमारे सीएम केजरीवाल जी का जो योजनाएं रही है, चाहे बिजली पानी के बारे में, बिजली हाफ पानी माफ का जो वो था,
उसमें क्या हुआ है, उसका लाभ जो हुआ है आम पूर्वांचलियों को ही ज़्यादातर हुआ है, क्योंकि पूर्वांचली यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा उनका लेवल कम है, तो आर्थिक रूप से तो उनको ज़्यादा लाभ हुआ है, तो इसलिए उनका विश्वास केजरीवाल जी के प्रति बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, हमारे जो विधायक हैं श्री महेंद्र गोयल जी, उनका भी काम आज के डेट में जो है, जैसे विजय विहार हो गया, बुद्ध विहार हो गया, आज भी वो पिछड़ेपन के तरफ था। न वहाँ गली है, न सीवर है, न नाला बना, मतलब कोई काम हुआ ही नहीं था। ईमानदारी से देखा जाए, जो काम हुआ था वो काम चलाऊ लोगों ने अपने शासन सत्ता को जो है ना सिर्फ उपयोग किया कमाने के रूप में। उन्होंने काम के रूप में आम जनता को सुविधा देने के बारे में कभी विचार उनके मन में नहीं आया। लेकिन हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी, जबकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक वार्ड काउंसलर है, बाकी 4 बीजेपी के हैं, लेकिन काम कहीं नहीं हुआ। तो हमारे विधायक जी ने अपने फंड को ला करके, उस सारे फंड को इन क्षेत्रों में लगा करके आज सीवर का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है हमारे यहाँ, बड़े पैमाने पे यहाँ पे नाले का काम हो रहा है, बड़े पैमाने पे यहाँ पे सड़कों का काम हो रहा है। इसका लाभ जो है मुझे पता है, ये पूर्वांचलियों जो लाभान्वित हो रहे हैं, वो लाभ हम लोगों को देंगे इलेक्शन के टाइम में। इस निगम के चुनाव में प्रत्याशी को लेकर के और जो पिछली बार विधानसभा के जो चुनाव हुआ उसमें और नगर निगम के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एकदम नज़दीक होते हैं निगम पार्षद के। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी रही है, जो पिछले 3 बार से निगम में रही है, कितना इनकम्बेंसी आपको लगता है और उसका लाभ कितना मिलेगा आम आदमी पार्टी को? लाभ तो बहुत ज़्यादा मिलने का उम्मीद है, क्योंकि जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं, ईमानदारी से उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। आज अगर देश की आज़ादी के बाद आज का हाल अगर देखा जाए, हमारे रोहिणी सबसे अच्छे इलाकों में से आता है हमारे विधानसभा के अंदर में। यहाँ ज़्यादा काम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारे यहाँ बिजली है, पानी है, सड़क है, ये सब मुद्दा होता है। हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क मुद्दा नहीं है। यहाँ एक छोटा सा पार्क है, हर पॉकेट के अंदर में छोटे छोटे पार्क होते हैं। आज जब 70 सालों में इन लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ करीबन ये 5वां निगम पार्षद हैं, ये 5वां निगम पार्षद और लगभग बीजेपी के ही रहे हैं सब लोग। उसके बावजूद आज पार्कों का हाल देखिए जाकर के, सभी पार्कों का हाल बेहाल है। ना कहीं पे एक पौधा लगाया, ना कहीं पे जो वॉकिंग ट्रैक बनाया, कुछ भी कोई काम नहीं, बड़े बुरे हाल है। कुछ ब्लॉकों में तो ये हाल है कि लोगों ने पार्क को हथिया करके वहाँ मकान बना दिया, और ये मतलब ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये लोग पैसे खाते गए, लोगों को जमीन हड़पने के लिए छोड़ दिए, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे जैसे भी, जो पैसा दे दिया आप जमीन पे कब्जा कर लो। कई पार्क तो यहाँ पे सिर्फ कागजों में रह गया है, वो सारे पार्क पे मकान बन गए। के तौर पर तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनके काम के दावे हैं। नगर निगम में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे और चुनाव के लिए? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो होती है साफ सफाई। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और राजधानी से आदमी एक उम्मीद करता है, जैसे घर का एक ड्राइंग रूम होता है, चाहे घर के अंदर के बेडरूम होते हैं, बेडरूम में साफ सफाई चाहे थोड़ा कम भी चलता है, लेकिन ड्राइंग रूम आदमी चाहता है कि खूबसूरत हो, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम के समान है देश का, और यहाँ जो भी पूरे विश्व के लोग आते हैं वो हमारे ड्राइंग रूम को ही देख करके पूरे देश के बारे में परिकल्पना करते हैं। लेकिन ये ड्राइंग रूम का हालत इतना बुरा है कि अगर बाई द वे आप सड़कों पे कहीं घूमी है तो लगता नहीं है कि ये हम दिल्ली के सड़कों में, इससे अच्छा सड़क तो हमारे हरियाणा का है, इससे बहुत अच्छा माहौल जो है हमारा पंजाब का है। तो दिल्ली तो कैपिटल कहने का बस है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ गंदगी का अंबार है चारों तरफ, और जो केजरीवाल जी ने, हमारे सीएम साहब ने जो बोला था, और जो विधायक जी ने लोगों से वचन लिया था, वो सारे काम हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा उम्मीद है लोगों को कि अगर इस बार हम अगर बाई द वे चूक गए तो फिर दोबारा जो है हम शायद ही ऐसा काम होगा हमारे यहाँ। इसलिए लोगों को उम्मीद है हम लोगों से कि अगर बाई द वे हम निगम भी इनको दे देंगे तो जिस प्रकार से विधानसभा में काम हो रहा है उससे बेहतर काम हम लोग निगम में करके इनको देंगे। ये थे मनीष सिन्हा जी, जो नवनियुक्त संगठन मंत्री हैं पूर्वांचल शक्ति में, जो बता रहे थे कि क्षेत्र में लगभग 49% पूर्वांचली लोग हैं जिनको पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा, जो पहले से भी लोग पार्टी में जुड़े हैं, और अब नए संगठन को और विस्तार दे करके लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। मनीष सिन्हा का मानना है कि इस विधानसभा में विधायक महेंद्र गोयल के द्वारा जितने भी काम कराए गए हैं, जो विशेष करके पूर्वांचल बहुल क्षेत्र हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम कराए गए हैं, लोगों को उसका सीधा लाभ मिला है। दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कामों का भी लोगों को सीधा लाभ मिला है।
जिससे खुश होकर के, जिससे प्रेरित होकर के लोग नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करेंगे।